बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अब सबसे अहम स्टेटमेंट आई है रूस की जानिब से। पुतिन ने देखा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग छिड़ी है और ये जंग अब बढ़ने वाली है। और इस सूरत हाल में जाहिर सी बात है, जब ये जंग बढ़ेगी तो ईरान को नुकसान होगा, रशिया को नुकसान होगा और चाइना को नुकसान होगा। जब ये नुकसानात होंगे तो जाहिर सी बात है सूरत हाल ख़राब हो जाएगी और रशिया भी इसमें मुतासिर होगा। अब पुतिन की जानिब से पाकिस्तान और अफगान तालिबान के लिए पैगाम आया है और ये हंगामी पैगाम है और अहम तरीन पैगाम है। उस पैगाम से पहले ये मनाजिर देखिए। इस वक्त ये मनाजिर अफगानिस्तान में चल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की एयर स्पेस में अमेरिका के ड्रोन्स आ गए हैं। अब उन्हें भी शायद 100% नहीं पता कि ड्रोन्स कहाँ से आए हैं, क्योंकि ये ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब है, यानी है अफगानिस्तान में लेकिन बिल्कुल ईरान से। इसका मतलब है कि दोनों साइड की जासूसी हो रही। उनका ख्याल ये है कि अमेरिकन ड्रोन्स आ गए हैं। अब ये नहीं पता किसकी एयर स्पेस से आए हैं अमेरिकी ड्रोन्स, किसने भेजे हैं, क्या सूरत हाल हुई है, इस बारे में अभी नहीं पता। लेकिन वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि ड्रोन्स आ गए हैं। अब आप इस सारी सूरत हाल को जरा 1 मिनट के लिए समझें। आपको याद है ना, चाइना ने 2 दिन पहले क्या बात की थी? उसने कहा था लार्जर पिक्चर देखें, लार्जर पिक्चर को देखें, यानी जो मुस्तकबिल की बड़ी आप सूरत हाल को देखें। ये छोटी लड़ाई से बाज है, क्योंकि बड़ी सूरत हाल है अमेरिका ने बगराम एयरबेस रहने, उनके ड्रोन आ गए, उनकी फौज आ गई, तो ये तबाही होगी। आप दोनों आपस में लड़ते रहेंगे तो तबाही हो जाएगी। और लार्जर पिक्चर से मुराद ये भी था कि पाकिस्तान के ऊपर इंडिया अटैक करने के लिए तैयार है, तो आप इसको भी सूरत हाल को देखें। और पाकिस्तान को भी उन्होंने जाहिर सी बात है कहा, अफगानिस्तान को भी कहा। पाकिस्तान के लिए ज़्यादा जाहिर सी बात है टफ सिचुएशन है कि दोनों साइड हमारी अगर आग लग गई तो कितनी सूरत हाल ख़राब होगी। अब आप ज़रा पुतिन की सूरत हाल देख ले। उसने क्या कहा है? पुतिन ने ऑर्डर जारी किया। उनकी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कहा है कि देखिए, हमें पता चला है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस वक्त लड़े हैं और 10 और 11 अक्टूबर को जो झड़पें हुई हैं उसमें हमें बड़ी तकलीफ हुई है ये जानकर कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की फौज के बारे में कि दोनों की जानिब लोग मारे गए हैं और दोनों तसादुम की खबरें और असबाब और मुख्तलिफ मौक़िफ़ पेश करें। यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे, वो हम पर लगा रहे। उन्होंने कहा कि दोनों जानिब से फ़िज़ाई हमले हुए, फायरिंग हुए। अब ये जो फ़िज़ाई हमले हैं अफगानिस्तान से कभी भी नहीं होते थे। जाहिर सी बात है उन्होंने ड्रोन से पहली दफ़ा हमला किया है, उन्होंने मनाजिर भी जारी किए हैं, तो ये सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़देह है। उन्होंने कहा कि पश्तून कबायली पट्टी को अपनी जद में ये जंग ले चुकी है। उन्होंने कहा कि फ़ौजी एहलकारों के जो नुकसान हुआ है उसका भी हमें पता चला है। हम इस वक्त की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम दोनों को एक पैगाम देना चाहते हैं कि यहाँ पर रुक जाएं, मजीद अब आपने एक दूसरे पर अटैक नहीं करना। तहम्मुल से आप लोग अपने मसलों को रिजॉल्व करें, दोनों बर्दाश्त करें। और ये जो आप लोगों के दरमियान इस वक्त लड़ाई हुई है ना, इख्तलाफात हो गए हैं कि आप लोगों को एक दूसरे पर फायरिंग करना पड़ी है, एक दूसरे पर स्ट्राइक करना पड़ा, एक दूसरे के फौजी मारने पड़े हैं, तो हम आपसे उसी अंदाज के अंदर जैसे एक सोबर मुल्क करता है कि आप लोग फौरी तौर पर टेबल पर बैठें, अपने सफारती ज़राए को इस्तेमाल करें, अपने डिप्लोमेट्स भेजें और दोनों बैठकर इस इशू को रिजॉल्व करें। ये जो आप लोग एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, एक दूसरे को तबाही की सूरत हाल से दो चार कर रहे हैं, इसमें आप दोनों का बड़ा नुकसान होने वाला है और खित्ते के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। तो हम आपको फौरी तौर पर कह रहे हैं कि यहीं पर लड़ाई रोक दें। ये आगे बढ़ी तो ये बड़ी तबाहकुन लड़ाई हो जाएगी। अब देखिए, रूस ने इस सारी सूरत हाल के अंदर ये मामला जो देखा है वो क्या है। अब आप जरा पॉइंट को समझें। अमेरिका ने कहा है कि वो टोमाहाक मिसाइल दे रहा है यूक्रेन को और उस मिसाइलों से जो तबाही आनी है उसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और उसके बाद रशिया की जानिब से पैगाम चला गया कि अगर ये मिसाइल आए तो फिर ये न्यूक्लियर जंग कंसीडर होगी, हम इसको न्यूक्लियर जंग समझेंगे। तो आपके पास सबसे बेहतर और सबसे अच्छा रास्ता ये है कि आप लोग इस लड़ाई को ख़त्म करें। यानी उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि आप लोग ये जो लड़ाई करें ना, आप दोनों तबाह हो जाएंगे। देखिए, चाइना ने तो कह दिया ना कि लार्जर पिक्चर देखें। पाकिस्तान को जाहिर सी बात है ज़्यादा पैगाम है कि आप लार्जर पिक्चर को देखें। और लार्जर पिक्चर क्या है? लार्जर पिक्चर को अगर आप समझना चाहते हैं तो वो इंडिया का हमला है
जो सबसे ज्यादा अहम सूरत हाल है वो है इंडिया का हमला। सो आप यहां से अंदाजा करें कि उन्होंने पाकिस्तान को ये कहा, देखें चाइना और बहुत सारी चीजों को देख रहा है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के बारे में ये बात ही हुई कि जी पाकिस्तान और मादनियात और बहुत सारी चीजें अमेरिका के साथ यानी इन्वेस्टमेंट ला रहा है और चीजें। चाइना ने कहा है कि पाकिस्तान ने हमें यकीन दिलाया है कि अमेरिका से जो भी हमारे ताल्लुकात बन रहे हैं, इस ताल्लुकात को चीन के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान और चाइना ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। तो पाकिस्तान ने हमें ये यकीन दहानी दिला दी है। अब आप सोचें कि इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका की इस वक्त चाइना से लड़ाई है। अमेरिका मुस्तकबिल में ये करेगा कि जिसके चाइना से ताल्लुकात होंगे उसको छोड़ेगा नहीं। ये जो मर्जी आप कह लें, ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है दुनिया के अंदर। या तो आप चाइना के साथ होंगे या अमेरिका के साथ होंगे, क्योंकि अगर आप चाइना के साथ होंगे तो अल्टीमेटली आप ईरान के साथ भी होंगे, आप अफगानिस्तान के साथ भी होंगे, आप रशिया के साथ भी होंगे, आप फिर चाइना के साथ भी खड़े होंगे और आप अमेरिका के खिलाफ भी खड़े होंगे। क्योंकि अमेरिका, अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये सूरत हाल रखनी नहीं है दुनिया के लिए। जैसे आप इंडिया के लिए देख लो, उन्होंने कह दिया है कि भाई वो जो सारी जो तबाही कर दी इंडिया चला गया चाइना की तानीब, और अफगानिस्तान भी चला गया। तो रीजन के अंदर, हमारे रीजन में अक्सरियत ही ममालिक अमेरिका के खिलाफ और चाइना वाले कैंप में है। तो अब अमेरिका के साथ मुस्तकबिल की क्या लड़ाई होती है किसी को नहीं पता। लेकिन रशिया ने पाकिस्तान को कह दिया है कि आप लोग, यानी अफगानिस्तान को भी कहा है कि आप लोग इस लड़ाई को खत्म करें। यानी उनको ये पता है कि आगे जो तबाही आ रही है वो रीजन पूरा तबाह हो जाएगा। कितनी मुश्किल से अमेरिका को यहाँ से निकाला है, और अमेरिका अगर आ गया ना इस खत्ते के अंदर तो पता नहीं चलेगा। अब किसी को नहीं पता ये ड्रोन अमेरिका के है, कहाँ के, क्या सूरत हाल है। लेकिन बस एक बात सूरत हाल है कि सबको ये पता चल रहा है कि तबाही आ रही है। लिहाजा पाकिस्तान के लिए भी अहम तरीन सूरत हाल इस वक्त जो देखने को मिल रही है वो है कि हमने बड़े, यानी ये वाकई, ये देखिए एक लाइन ड्रॉ है, बारीक सी लाइन है तबाही और अमन के दरमियान, एक बारीक सी लाइन है। हमें बड़े हिसाब किताब से चलना है, क्योंकि इंडिया भी जंग के लिए तैयार बैठा हुआ है और इंडिया ने इस दफ़ा जो जंग करनी है वो बड़ी खतरनाक है। और अगर ये लड़ाई लंबी चली गई अफगानिस्तान की जानिब से, तो आज आप ज़हन में रख लें, कोई लम्हा ऐसा नहीं होगा कि हमें अचानक सुनने को खबर मिले कि इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। उसी वक्त अटैक हो जाएगा और इंडिया इस सिचुएशन को कभी 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 नहीं छोड़ेगा। आप बताइए कि दुश्मन को मौका मिले तो वो आपको छोड़ेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे लिए इस वक्त सूरत हाल बड़ी नाजुक है, बहुत अहम है। ये मामला बड़े अहम होने के लिए जा रहे हैं और हमें इसका इदराक होना चाहिए कि हम कैसे इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, क्या सूरत हाल हो सकती है, कहाँ तक ये मामला जा सकता है। देखिए उसके बाद ये जंग, अमेरिका की जो ड्रोन्स हैं वो बड़े खतरनाक हैं। ऐसा नहीं है हमले के लिए, वो जासूसी के लिए। अमेरिका की सोच का आप अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि ट्रंप ने जब ये बात की है वो मादनियात के लिए किस हद तक जा सकता है। यानी आप ये सोचें, वो मादनियात के लिए वो पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट क्रैश करवा रहा है, करेंसी गिर रही है, गोल्ड की तबाही हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल उसकी प्राइसेस हुई हैं। आप देख लें उसको परवाह है इस बात को। ये जो रिसेंटली जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ आयद किया है चाइना पर, आपको पता है कि विदाउट एनी रीजन, टेक्निकल एनालिसिस को सारी दुनिया देख रही थी, अचानक से एक न्यूज़ आती है, यानी ट्रंप ने ये बात कह दी, सारी मार्केट क्रैश कर गई, कितने लोगों की जानें चली गई हैं, कितने लोगों के अकाउंट्स जीरो हो गए हैं, लिक्विडेट हो गए हैं, बिल्कुल 0/0 अकाउंट्स हो गए हैं। तो वो ये देख रहे हैं कि यार ये हमारे साथ हुआ क्या, कई लोगों की जानें चली गई हैं इस गम से, किसी ने अपनी ज़िंदगी का एंड कर लिया। और ये बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं यूक्रेन से लेकर सारी दुनिया तक, क्योंकि वो लोग तंग आ गए, बेजार हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि इतनी बेजारी है कि हमें नहीं समझ आती कि मार्केट कहाँ पर जाएगी, क्या सूरत हाल होगी। बड़े बड़े बैंक्स बस देख रहे हैं। सो अब आने वाले वक्त में हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना है कि जो जंग होगी ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। अफगानिस्तान, देखिए अफगानिस्तान का जहाँ तक मामला है, अफगानिस्तान के पास गंवाने के लिए वो चीज़ें नहीं है जो पाकिस्तान के पास है। हमारे पास बहुत कुछ है गंवाने के लिए, उनके पास कुछ नहीं है। वो जंगें लड़ते आ रहे अजल से, ये बात ज़हन में रखिएगा। आप ये सोचें कि उनकी ट्रेड नहीं हो रही दुनिया में, उनकी करेंसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। हमारे पास मसला है,
हमारे पास 25 करोड़ लोग हैं, 25 करोड़ लोग हैं, हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और इतने ज़्यादा हैं कि जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सो एक बड़ी आबादी है, बड़े मसाइल हैं, चीज़ें हैं। हमें इस इशू को देखिए, अब तो चाइना, रशिया, कतर, सऊदी अरब सब ने एक बात कह दी है कि यार ये लड़ाई बंद कर दें और बैठ कर इस इशू को रिजॉल्व करें। आप लोग तबाह हो जाएंगे एक दूसरे को तबाह करते करते, और जब आप लोग तबाह हो जाएंगे तो तीसरा फ़ायदा उठा लेगा, फिर आप लोग रोते रह जाएंगे। तो बिल्कुल ठीक बात की है, डायलॉग से मसला हल करें। लड़ाई से सिर्फ तबाही होगी, लड़ाई से फ़ायदा होना होता तो अमेरिका फ़ायदा ना उठा लेता। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।